हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी ऑनेस्ट एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मैं मुदस्सिर। हूं बशीर। सो गाइस, इंडियाज न्यू 11,000 करोड़ द्वारका एक्सप्रेस फर्स्ट ड्राइव व्यू लेकर आ गए हैं। मोदी जी ने कल परसों परसों कल इसका की परसों, उद्घाटन हाँ किया हाँ है हाँ। और पहला ड्राइव व्यू हम लेकर आ गए हैं। नया भारत का जो द्वारका द्वारका एक्सप्रेस एक्सप्रेस है वो में कैसा दिखता है आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे। बहुत बिल्कुल। ज्यादा मजा आने लगा है। देखते हैं, काउंट करते हैं, स्टार्ट। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो ये चैनल पे जो वीडियो आप अब देख रहे हैं ये मेरे ये भी नॉर्मल कंटेंट से नॉर्मल थोड़ा रोड है। हट करके वीडियो है। और इसमें मैं किसी व्हीकल टू व्हीलर या फोर व्हीलर की बात नहीं करने वाला हूँ। मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका थंबनेल आपने ऑलरेडी देख ही लिया होगा। 11,000 करोड़। हालांकि ये मेरे घर से काफ़ी नज़दीक है और काफ़ी समय कितने से लगे? इस प्रोजेक्ट का 11। इंतज़ार था कि कब ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होगा, इनाग्रेट किया जाएगा। इनफैक्ट कई सालों से इस प्रोजेक्ट के एक बारे में बिलियन बात हो डॉलर से रही है। ज्यादा पाकिस्तानी लग गया। ये चालीस काफ़ी हजार इंपॉर्टेंट करोड़ भी है दिल्ली वालों के लिए। इनफैक्ट दिल्ली से बाहर के लोगों के लिए भी जो दिल्ली में एंटर करते हैं, गुड़गांव की तरफ जाते पैंतीस हैं, या हजार सबसे करोड़ तकरीबन। इंपॉर्टेंटली एयरपोर्ट की तरफ आते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम पंजाब और हरियाणा की ट्रैफिक की बात करें तो उन्हें पूरा दिल्ली के बीच में से ये अब गुजर के आना इंटरचेंज पड़ता भी था, चढ़ रहा मुकरबा है चौक भाई। की तरफ से या फिर धौला कुआं की तरफ से। अब ये जो ये प्रोजेक्ट दिल्ली है से इसका ज्यादा नाम है है ना? UER2, जिसे दिल्ली का तीसरा जो है रिंग रोड भी कहा जा रहा है, इसको थर्ड रिंग रोड 76 बताया जा किलोमीटर रहा है, का भी जिसकी ओपन हुआ टोटल है। लेंथ जो है वो तकरीबन 75.7 हम्म। किलोमीटर्स की है। और ये एक तरीके भाई का रोड देख सेमी यार। सर्कल क्रिएट करेगा दिल्ली के रोड बीच में देख से, तो अभी भाई। जहां शुरुआत है। पर ये उस ट्रैफिक को दिल्ली के उन एरियाज में जाने से बचाएगा जहां पर सबसे ज़्यादा जाम लगता था। हम्म। यानी कि मुकरबा चौक की हम बात करें या हम धौला कुआं की बात करें, तो वहाँ पर भाई क्या दिल्ली की रोड जो है आम यार। इधर जनता है टूल वो भी 8 प्लाजा दिल्ली नहीं लाइन से आता? अपना भाई 8 रोज़ का आना लाइन जाना इधर रहता था, और डायरेक्ट टूल दिल्ली की प्लाजा नहीं बाहर के आता? व्हीकल्स भी वहाँ अभी से आएगा आगे जो है भी। वो रोज़ आया जाया करते थे, स्पेसिफिकली एयरपोर्ट के लिए। लेकिन इस प्रोजेक्ट जिसका नाम UER2 है, अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, इसका आज उद्घाटन कर दिया गया है माननीय प्रधानमंत्री द्वारका श्री नरेंद्र एक्सप्रेस का मोदी जी हिस्सा है ये। द्वारा और उनके साथ श्री नितिन गडकरी जी द्वारा, ओह। तो मोदी जी चल गए हैं ना भाई। जिसमें कि हाँ। रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की CM है वो भी उपस्थित थी, और बहुत सारे मंत्रीगण, जिसके साथ साथ हरियाणा के चीफ मिनिस्टर जो है सैनी साहब, वो भी मौजूद थे। इस ये समय एनसीआर में है ना? जो है हम अर्बन एक्सटेंशन रोड की मतलब क्या स्टार्टिंग मक्खन पॉइंट पर है। बनाया स्टार्टिंग यार। पॉइंट कहने मक्खन का मतलब रोड ये है। है कि पैकेज 3 इसे बोला जा रहा है। हम्म। ये पैकेज 3 जो है वो ऑलरेडी लोगों के लिए पहले ही खोला जा चुका था, लोग इसको यूज़ कर रहे थे। लेकिन उसके अलावा पैकेज 1 और पैकेज 2 जो था वो निर्माण के अधीन था, वो भी कंस्ट्रक्शन चल रही मतलब थी, बंद था, जिसे आज इनाग्रेट किया गया ये है। भी हालांकि बन इस गया है। पूरे UER2 का इनाग्रेशन आज हुआ है, जबकि जो अप्रैल 2024 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो हुआ है वो 76 द्वारका एक्सप्रेसवे किलोमीटर के का साथ है। साथ ये इस टोटल पैकेज साढ़े 3 का तीन भी सौ उद्घाटन एक तरह किलोमीटर से से कर दिया था। ऊपर है। इवन कि कुछ महीने पहले रोड है यार। टनल हाँ। जो कि अ, शिव मूर्ति महिपालपुर को जोड़ती है इस UER2 के साथ, वो भी इनाग्रेट की जा चुकी है। वो उसको भी वो कुछ टाइम के टनल हमने लिए देखी थी। जो है वो ट्रायल पीरियड पे रखा गया था, फिर पूरी तरह से उसमें खोल दिया आर्ट गया बड़ी था। मजे की थी। आज पूरे इस जो UER2 का उद्घाटन जो है वो नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। थोड़ी सी मैं इसकी डिटेल बता देता हूँ। ये जो UER2 है ये स्टार्ट होगा अलीपुर से, NH44 जिसको कहा जाता है, जिसमें कि बवाना से लेकर के रोहिणी, मुंडका, बकरवाला, नजफगढ़, द्वारका होते हुए, और ये एंड होगा महिपालपुर में। जो बीच में आपको जो बीच में आपको इसमें स्पर भी देखने को मिलेंगे। एक स्पर रहेगा बहादुरगढ़ वाला, एक रहेगा सोनीपत वाला, और द्वारका एक्सप्रेसवे से भी इस इसको UER2 की दिल्ली जो है गुड़गांव कनेक्टिविटी भी बोला मिलेगी। जा रहा है। स्पर 1 जो है वो आपका बवाना टू सोनीपत 26 रहेगा। स्पर किलोमीटर है। 2 जो है वो नजफगढ़ 29। से बहादुरगढ़ की तरफ का रहेगा। तो बीच में स्पर आएंगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, लिंक अभी है जो हम बीच रोड पे में। चल हाँ। रहे हैं ये जो है पैकेज 3 है इसका, और इसको मेजरली 5 भाई पैकेजेस में रोड जो है वो देखो डिवाइड यार। किया गया है। मक्खन रोड है यार। जिसमें से पैकेज 1 की जो गाड़ी लेंथ है वो आवाज ही निकाल रही। 15.7 हाँ। किलोमीटर, 15 हाँ। जो कि NH44 की तरफ से जब आते हैं तो वो पैकेज 1 कहलाता है। उसके बाद पैकेज 2 जो है वो 13.45 किलोमीटर का है। पैकेज 3 9.66 किलोमीटर का है। और उसके बाद के 2 स्पर है जो 29 किलोमीटर और 7 किलोमीटर के हैं, सोनीपत वाला स्पर और बहादुरगढ़ वाला स्पर। ठीक है जी। उसके बाद इसको जो अभी शाम का कुल टाइम लागत है बताई भाई। जा रही है वो 7,700 करोड़ रुपए बताई जा रही है UER2 की, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं। अगर हम बात करें ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट की, जिसमें हम स्पर की कॉस्ट भी जोड़ लेते हैं और द्वारका एक्सप्रेसवे की कॉस्ट भी जोड़ लेते हैं, जिसके साथ साथ हम टनल की कॉस्ट भी जोड़ लेते हैं, तो तकरीबन पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो 11,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जो कि इतना NHAI पैसा भी द्वारा होता है डेवलप किया गया। हालांकि इसको स्टार्ट भाई? इतना TDA के पैसा द्वारा भी किया गया होता था, है? लेकिन कुछ सेक्टर में हमारा टेक्निकल तो इश्यूज की वजह से कुछ ऐसी 400 चीज़ें थी किलोमीटर, जिसमें कि बल्कि नहीं TDA जो है 400 वो नहीं नहीं, कर पा इससे रहा था, तो बीच में प्रोजेक्ट जो है वो अबंडन कर दिया गया था। उसके बाद हमारा से इतने वापस में प्रोजेक्ट को NHAI को सौंपा गया, और उसमें भाई NHAI इतना ने पैसा होता ही नहीं टेंडर्स है। निकाल करके हमारी डिफरेंट इस कंपनीज क्वालिटी के रोड ही नहीं है इस प्रोजेक्ट को जिस मल्टीपल क्वालिटी के पैकेजेस में हिसाब डेवलप में करवाया लगे। है। तो हर पैकेज के लिए बाकायदा अलग कंपनी जो है वो जिम्मेवार है, सारा उन्होंने कलर इसको डेवलप किया लाइन है। सब कुछ लेकिन इसमें प्रॉपर मैं कहना तरीके चाहूँगा से। कि NHAI ने काफ़ी अच्छा काम किया है, और थोड़ा डिले ब्रिज ज़रूर आया रहा है ये प्रोजेक्ट। है लेकिन ना? जब कोई हाँ। चीज़ आपको कंप्लीट अच्छी तरीके से होकर के मिलती है तो फिर वो डिले जो है वो वहाँ पर उतना मायने नहीं रखता।
वापस आते हैं अपनी यूआर बाइक की इसी तरफ। साइड पे आ रहे हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको जो है स्पीड से करता हूँ, फिर हम वहाँ पर आपको मिलते हैं जहाँ पर एक्चुअली में आज पैकेज 2 की स्टार्टिंग हुई है। अच्छा। अभी जो है ये पैकेज 3 है, और जब पैकेज 2 की जहाँ पर स्टार्टिंग हुई है वहाँ से हम फिर इस वीडियो को दोबारा से शुरू करेंगे। सेफ्टी के लिए ये देखो साथ में लोग हैं। पैकेज 2 की जब स्टार्टिंग हुई है वहाँ से भाई इंडिया की रोड बहुत ऑफ क्या स्मूथ यहाँ गाड़ी से आप चल देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर फ्लाईओवर अब जिस पे हम चढ़ने वाले हैं ये बंद था, यानी कि यहाँ पर आपको बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए दिख रहे थे, जिससे कि यहाँ पर अब एंटर जो हमने ये किया है है फ्लाईओवर, पैकेज 2। वहाँ पर एंट्री अलाउड नहीं थी। रोड के दोनों तरफ श्री नरेंद्र मोदी जी के जो आपको बड़े बड़े बैनर्स देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा और भी कई ऐसे नेता जो यहाँ पर उपस्थित थे उनके बैनर्स आपको देखने को मिलेंगे। इस समय जो शाम का समय है तकरीबन 5:30 से लेकर 6 बजे के बीच का समय है। अभी भी ज़बरदस्त क्लैरिटी है। एक चीज़ जब हम ड्राइव कर रहे थे तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये लोग जो है ये रॉन्ग साइड क्यों आ रहे हैं। वही तो अब मैं ये, कह रहा था, बाइक भी इसी तरह आ क्योंकि रही आज थी। ही इस चीज़ का उद्घाटन हुआ है तो वहाँ पर कोई कैमरास इंस्टॉल्ड नहीं हाँ। है। पुलिस वाले भी इस टाइम पे अभी तक जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने भी अपना चार्ज नहीं लिया है, चार्ज और नहीं लोग लिया। शॉर्टकट के लिए यहाँ पर आ रहे हैं या एक्चुअली में तब शॉर्ट मैं कहूँ यार वो बाइक वाले इस थोड़ा तरह ज़्यादा क्यों बाकी आ है, रहे जिसकी थे? वजह से लोग जो है इसको रॉन्ग साइड यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लेफ्ट Wrong साइड side में use बहुत कर से रहे हैं। कुछ कियोस्क ये वही कहते हैं ना, लोगों को मैंने कानून के देखा, साथ डंडा दिया इस जाता है हाईवे तब पे लोग रॉन्ग साइड साइड आते होते हुए, जो हैं। मैं समझता हूँ काफ़ी हाँ गलत भाई। चीज़ है। अगर आपको कोई एक अच्छी चीज़ सौंपी गई है तो ये आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आज उसको सही उद्घाटन तरीके हुआ से है ना, यूज़ करें। कल से और सबसे पुलिस इम्पोर्टेंट आ ये होता है जाएगी। कि जब आप इसको ये गलत कोई तरीके से रोड यूज़ बंद करें हो तो आप सकता है अपनी शायद। जान ही नहीं, हाँ। सामने वाले की जान भी जो है वो जोखिम में उस डालते साइड हैं। से बंद है ये आप रोड देख सकते हैं लगता कि है। लेफ्ट साइड में ये कुछ नहीं, टेंट गाड़ियाँ जो जा है रही हैं। यहाँ पर इंस्टॉल किए गए थे प्रधानमंत्री जी के आगमन के दौरान। अभी तो है ये लोग सामान वगैरह सब अपना पैकअप कर रहे हैं। अभी एक गाड़ी भी हमने देखी जो रॉन्ग साइड से जा रही थी, जो मैं समझता हूँ कि अगेन एक काफ़ी गलत चीज़ है, बिकॉज राइट साइड पे अगर आप देखें तो दोनों तरफ से इस हाईवे को खोल दिया गया है। अभी यहाँ पर ठंडा मैं आपको मिलेगा बताना चाहूँगा तब कि ये सेट जो हो आप लेफ्ट जाएगा की तरफ माहौल। जाता हाँ हुआ भाई। देख रहे हैं ये बहादुरगढ़ पर है, और ये बहादुरगढ़ पर आपको बहादुरगढ़ से कनेक्ट करता है, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 7.3 किलोमीटर के आसपास की बताई जा रही है। हम अभी मेन कॉरिडोर से करेक्ट जो है वो सीधा जाते हुए इसको मुंडका टोल तक जाएंगे, और मुंडका टोल से हम यू टर्न वापस लेंगे। और मुंडका पे जो टोल बनाया गया है वो दिल्ली का पहला टोल है। हालांकि उसके बारे में कई सारी चीज़ें आ रही थी सामने के, उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा रखी गई है, और कई इमेजेस भी सामने आई थी, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं 230 रुपये वन साइडेड जो है टोल रखा गया था, 350 रुपये दोनों तरफ का। लेकिन ये NHAI के अंडर आता है, तो अगर आप वो 3000 रुपये वाला पास अच्छा, बनवा उधर लेते हैं वन साइड तो टू आपको साइड 200 होता जो है। है वो एंट्री एग्जिट्स मिल जाएंगी हमारा एक तो साल भाई में। इधर मुझे लगता है कि वो एक मेरे तरीका ख्याल में रहेगा 35-40 इस heavy किलोमीटर toll का से निजात एक्सप्रेस पाने वे का। का हम मैं भी देते ये हैं मानता हूँ कि ये 300 heavier, रुपये। मतलब कि एक्सपेंसिव साइड पे है 230 350 रुपये, लेकिन इसके पीछे का कारण यही हो सकता है क्योंकि काफ़ी 35 लागत से चाहिए इस तो पूरे कॉरिडोर को 70 बनाया गया है। किलोमीटर है। इस टाइम पे हम जो है वो एंटर कर रहे हैं बकरवाला की तरफ, यानी कि बकरवाला जो एरिया पड़ता है मुंडका से जस्ट पहले। मुंडका जो मेट्रो स्टेशन है वो थोड़ा सा आगे पड़ेगा, लेकिन मुंडका टोल जो है तकरीबन 1 किलोमीटर पहले बना दिया गया है। और ये जो राइट साइड में आप देख रहे हैं ये UER हाइट्स, जो कि DDA के फ्लैट्स हैं, इस हाईवे से बिल्कुल जो है उस हाईवे भाई के रोड बहुत साथ प्यारा में बनाए बनाया गए है। हैं। और ये जो एरिया है अच्छा, यहाँ से डबल ट्रैफिक नहीं है। उसके अलावा यहाँ से उधर लोकनायकपुरम भी से इसका कोई नाम नहीं रखा आ गया रहा है, है। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो बकरवाला के नाम से जानते हैं। तो इन्हें जो फ्लैट्स हैं इन्हें लोकनायकपुरम DDA फ्लैट्स UER हाइट्स कहा जा रहा है। अब इस आपको मैं सीधा लिए चलता हूँ अपना मुंडका टोल की तरफ, और मुंडका टोल से फिर हम एक यू टर्न लेंगे और वापस द्वारका की तरफ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये हम पहुंच चुके हैं मुंडका टोल की तरफ, और यहाँ से एक यू टर्न के लिए कट टोल था आ जो मैं गया। मिस कर गया था। पहले मैंने सोचा कि इसको 36 लाइन मुंडका टोल प्लाजा है भाई। कट होनी तो फिर ऑब्वियसली हम 36 फ्लाईओवर चढ़ेंगे लाइनों और फिर वाला। थोड़ा सा लंबा यू टर्न लेकर के आएंगे। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि क्योंकि अभी ये टोल भी स्टार्ट नहीं हुआ है, और अच्छा, उधर ऑटोमेटिक है गाड़ी। जहाँ से हमने जो है इसे आराम से टोल U-turn प्लाजा लिया। पे- लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि कुछ टेंट्स वगैरह, और आज यहीं पर लेकिन सिर्फ पैसे अपना ऑटोमेटिकली भाषण कटते वगैरह हैं। दिया है, लोगों से ईट आएगा मुलाकात की ना है, जो इमेज आप अभी देख रहे हैं। और वो वहाँ पर लोगों ने का उन्होंने अभिवादन किया, और यहाँ से अब हम यू टर्न ले रहे हैं वापस द्वारका की तरफ जाने के लिए। सामने आप देख सकते हैं कि 36 लेन का मुंडका टोल यहाँ पर आपको दिख रहा है। आगे हम इसके आगे अगर हम जाते तो पैकेज 1 पड़ता, फिर पैकेज 1 की जो टोटल लेंथ मैंने आपको बताई वो मैंने बताई 15.7 किलोमीटर की। यहाँ पर आप देख सकते देखो, हो लाइटें एक साइन बोर्ड आ गया जो लगी है। हमें बता रहा है कि अगर आपने द्वारका की तरफ जाना है तो आप लेफ्ट ले लीजिए। लाइटें और यहाँ देखो पर मैंने भाई। जो है अपनी कार को मेन हाईवे से नीचे उतार लिया है, और यहाँ पर अब हम द्वारका की तरफ जाने के लिए नीचे से जाएंगे। इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। यार इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बन रहा है अभी।
हैवी किस्म का। मैं कहता हूँ यकीन करो। वाकई हैवी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। बहुत प्यारा है रोड द्वारका यार, इसमें जो टनल बने वो देखो, इसमें जो मतलब यार इतनी ब्यूटी और इतना खूबसूरत इन्होंने रोड बनाया। बिल्कुल। यार रोड के मामले में मैं सच बताऊं ना, एक टाइम पे पाकिस्तान का बोलते थे कि यार क्या रोड बनाते हैं लेकिन पाकिस्तान अब इंडिया मोटरवे, के यार देखो ऐसा तो कुछ। भाई, लेकिन जब अब इंडिया के चाहे टनल देख लो, चाहे रोड पाकिस्तान का सिर्फ पाकिस्तानी बोलते थे कि क्या रोड हाँ, बनाते हैं। लेकिन अब वो देख जो टनल है उसमें भी इतनी पेंटिंग हो रही है, हिसाब किताब हाँ। यकीन करो, मैं कहता हूँ इधर कोई भी नहीं करता ऐसा। सही बात है। आज तक मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान में ऐसे कोई करता हो, और उधर इतने हाई लेवल पे भाई बनाते इधर हैं। पेंटिंग पे खर्चा आता है। खर्चा आता है उधर, हाँ। उधर इतना जबरदस्त किस्म की इधर पेंटिंग होती इधर है, मैं इतना क्या बताऊं महंगा भाई यार। खर्चा आता है, आपकी सही बात सोच है, है। सही बोला और उधर यार। फिर वो चीज है भाई, चीज बनी होती है। और हाँ। पैसा कितना लगा यार, 11,000 करोड़, 11,000 इतने भी पैसे होते हैं, इतने पैसे इतने भी होते रोड हैं। पे लगते हैं भाई मैं क्या बोलूं, मेरे उधर पास यार। seriously उधर words नहीं देखो मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान में रोड सस्ता बनता है। क्यों सस्ता बनता है? वो क्वालिटी नहीं होती। किसी किसी जगह होगी, मैं मानी कि जो मोटरवे वगैरह है। बनते हैं, हाँ जो इधर हाईवे वगैरह बनते हैं ना, उसकी वो क्वालिटी नहीं होती। बिल्कुल लेकिन इंडिया में चाहे एक्सप्रेस वे हो चाहे हाईवे हो, भाई, इतनी क्वालिटी कमाल हर की चीज की होती क्वालिटी है। होती है, मैं क्या बताऊं और यार भाई रोड्स की। मक्खन है, गाड़ी और हिली नहीं है। और बाकायदा लाइनें सारा कुछ लगा होता है। इधर नए रोड भी भांजा नहीं लगाते। गाड़ी हिली नहीं है उनकी, बिल्कुल सही बोला है, ऐसी स्मूथ मक्खन ड्राइव करके गई है। सही बोला है, बिल्कुल सही आपका बोला है। गाइस इसके पे क्या कहना है? बहुत बहुत मुबारक हो न्यू एक्सप्रेस वे की, वाकई में और बहुत तरक्की कर रहा है बहुत भारत। तरक्की कर रहा है। अपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।